नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार सनातनी रोयला में। मैं हूं राहुल रोयला। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, बेहतरीन तरीके से आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे। सभी भाइयों का, सभी दोस्तों का स्वागत है। आज की हमारी ये तीसरी क्लास है। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है IDTR बेस्ट बुक, भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त। तो दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता ही होगा, 2 क्लास करा चुका हूँ। ये आज हमारी तीसरी क्लास है और मैंने आपसे सबसे निवेदन किया था कि भाई मैं आपसे क्लास के बीच में कुछ भी क्वेश्चन पूछूं, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें। तो मैंने पुराने वाली क्लास में ABS की फुल फॉर्म पूछी थी। ABS की फुल फॉर्म होती है एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। भाई किसी भाई ने भी इसकी फुल फॉर्म का कमेंट नहीं करा, तो प्लीज़ हाथ जोड़ के निवेदन है, अगर मैं आपसे कुछ पूछता हूँ तो कमेंट बॉक्स में आप उसका उत्तर ज़रूर बताया करें। तो शुरू करते हैं दोस्तों हम आज की अपनी नेक्स्ट क्लास को लेकर के। जैसे कि आप सबको पता ही होगा, हमने कल 20 तक पढ़ लिया था, तो आज हमारा 21 से शुरुआत करते हैं। तो 21वां हमारा टॉपिक है डोर ओपन वार्निंग लैंप। इसका मतलब होता है यदि वाहन का कोई दरवाज़ा खुला रहता है तो इंडिकेटर जल उठता है। अब आ जाओ 22, फॉग लैंप इंडिकेटर। फॉग लैंप ऑन होने पर यह इंडिकेटर ऑन हो जाता है। अब आते हैं ट्रैफिक सिग्नल तथा नियंत्रण उपकरण। ट्रैफिक सिग्नल, अब आते हैं हम ट्रैफिक सिग्नल पर। सबसे पहले देखो, ये क्रम होता है, आप देखते होंगे रोड पर चलने से पहले एक रेड लाइट एरिया आता है, ठीक है। उनका क्रम क्या होता है? सबसे पहले रेड, पीला, एम्बर जिसको बोलते हैं, हरा। ये तो सिर्फ देख रहे हो, सबसे ऊपर रेड, फिर बीच में एम्बर पीला, सबसे नीचे हरा, ठीक है। ये देख लो, ये क्रम दिख रहा होगा आपको ऐसे, ठीक है। ये तो होता है खड़ा हुआ, सिंपल, ठीक है। और जलने का क्रम होता है पहले हरा जलेगा, पहले हरा जलेगा, उसके बाद पीला, फिर रेड, ऐसा होता है दोस्त, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं हम। रेड लाइट का मतलब क्या होता है? ऊपरी लाल बत्ती को जलता हुआ देखकर अपने वाहन को धीमा कर ले। आप अपनी लेन में वाहन रोक दे, स्टॉप लाइन से पहले पूर्ण रूप से रुक जाए, ट्रैफिक से आगे होने के लिए दूसरी लेन में ना पहुंचे। यदि कोई वाहन स्टॉप लाइन से आगे बढ़ता है तो एम्बर लाइट वाले वाहनों को रास्ता साफ करने के लिए समय देती है। ऐसी स्थिति में जिसमें आप स्टॉप लाइन को पहले ही पार कर चुके हैं और एम्बर लाइट जलता है तो न ही डरे और न ही स्पीड बढ़ाए, आराम से गुजर जाए। यदि एम्बर लाइट जलने से पहले आप स्टॉप लाइन से पीछे हैं तो आप रुक जाए, लेकिन अपने पीछे निकट पहुंचे पहुंचे वाहन को चेतावनी दे दे। इस प्रकार दोस्तों, ग्रीन लाइट का अर्थ होता है कि आप आसपास देखिए, यदि सुरक्षित है तो आप आराम से आगे बढ़े, ग्रीन लाइट देखकर तेज गति में ट्रैफिक से ना गुजरे। और जो जलने का क्रम होता है दोस्त, सबसे पहले हरा जलता है, फिर पीला, फिर लाल, फिर हरा, फिर पीला, फिर लाल, ठीक है। ये इसका जलने का क्रम होता है दोस्तों। आप सबने ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है भाई, ठीक है। आप सबने देखा होगा ये। कुछ चौराहों पर बाएं मुड़ने की अनुमति रहती है, जबकि कुछ चौराहों पर बाएं मुड़ने की अनुमति केवल ग्रीन लाइट के जलने पर ही होती है। कुछ चौराहों पर सीधे और बगल जाने वाले ट्रैफिक को एक साथ जाने की अनुमति होती है, जबकि कुछ स्थितियों में ऐसा नहीं होता है, जैसे कि इस प्रकार। कुछ चौराहों पर दाएं मुड़ना प्रतिबंधित होता है। रेड सिग्नल, लाल बत्ती के जलने बुझने का अर्थ होता है कि आपको ठहरना है, आसपास देखें, यदि सुरक्षित हो तो आगे बढ़े। आपके दाईं ओर से आने वाले वाहनों को प्राथमिकता दी जाती है। एम्बर लाइट के जलने बुझने का अर्थ होता है आपको वाहन को धीमा करते हुए सावधानी के साथ चलना है। ये रेड लाइट का भी बता दिया और एम्बर लाइट का भी। अब आते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। ये देख लो दोस्तों, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, ठीक है।
सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसका मतलब। इस पुलिस द्वारा दर्शाए गए चिन्ह और हाथ के चिन्हों को, इनका मतलब क्या होता है। पहले वाले चिन्ह का मतलब होता है दोस्त, देख लो आप, थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूं मैं। एक तरफ के वाहनों को आरंभ करने के लिए। अब आते इस पे, आगे आ रहे वाहनों को रोकने के लिए। ये देखते रहना दोस्तों। इसका मतलब होता है पीछे से आ रहे वाहनों को रोकने के लिए। इस संकेतक का मतलब होता है आगे और पीछे से आ रहे वाहनों को एक साथ रोकने के लिए। अब आते हैं इस पे, बाई बाई और दाई ओर से आ रहे वाहनों को एक साथ रोकने के लिए। इसका मतलब होता है संकेतक का बाई ओर से आ रहे वाहनों को आरंभ करने के लिए। इसका मतलब होता है दाई ओर से आ रहे वाहनों को आरंभ करने के लिए। और इसका मतलब होता है दोस्तों संकेत बदलने के लिए। तो एक बार जिस भाई को स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। ये लो, थोड़ा सा और मैं बढ़ा देता हूँ दोस्त। लो भाई, स्क्रीनशॉट ले सकता है भाई को। अब चलते हैं नेक्स्ट। इसका मतलब होता है भाई बाईं ओर से आ रहे वाहनों को आरंभ करने के लिए। इसका मतलब होता है वाहनों को टी पॉइंट पर रोकने के लिए। इसका मतलब देख लो भाई, वीआईपी सलूट कैसे करता है। जब कोई वीआईपी जा रहा होता है तो पुलिस वाला कैसे सलूट करेगा, ऐसे। देख लो सब, आप भी भर्ती होने के बाद ऐसे ही सलूट करोगे वीआईपी को। और ये टी पॉइंट पर वाहनों को प्रतिबंध के लिए। अब आते हम, आप लोगों के लिए एक सवाल है दोस्तों आगे बढ़ने से लिए। जो भाई भी मेरी वीडियो देखे ये, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे अनिवार्य संकेत, अनिवार्य चिन्ह, ठीक है। और भाई मैं आपको बता देता हूँ, देखो आप सबने अलग अलग प्लेटफॉर्म पर पता नहीं कौन कौन से चिन्ह पढ़ लिए जिनका कोई मतलब नहीं है। अगर आपने इस बुक के चिन्ह पढ़ लेना भाई, भाई जो भी आपका मटेरियल आएगा पेपर में, किसी भी भर्ती में आएगा, वो इसी बुक के अंदर से आएगा, क्योंकि ये भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बुक है। और आरटीओ में यही बुक मिलती है, आईडीटीआर में भी यही बुक मिलती है पढ़ने के लिए। तो आप मटेरियल वही पढ़े जो आपके पेपर में छपे। तो चलो शुरू करते हैं दोस्तों। हम अपना पहला संकेतक है हमारा ये वाला, नो एंट्री, प्रवेश निषेध। यह संकेत दर्शाता है कि आगे नो एंट्री अथवा प्रतिबंधित क्षेत्र है तथा ट्रैफिक की अनुमति नहीं है। ड्राइवर को इसका पालन करना चाहिए तथा रास्ता बदल देना चाहिए। नेक्स्ट, ये होता है भाई वन वे। यह संकेत दर्शाता है कि केवल एक ही दिशा में ट्रैफिक की स्वीकृति है। इस संकेत के बाद आने वाले रास्ते में प्रवेश की अनुमति है, पर जाने वाला ट्रैफिक प्रतिबंधित है। इसका मतलब होता है ये भी वन वे ही होता है भाई। यह संकेत दर्शाता है कि केवल एक ही दिशा में ट्रैफिक की स्वीकृति है। इस संकेत के बाद आने वाले रास्ते में प्रवेश की अनुमति है, पर आने वाला ट्रैफिक प्रतिबंध है। अब आते हैं नेक्स्ट दोस्त। इसका मतलब होता है दोनों दिशाओं में वाहनों के लिए वर्जित। यह संकेत दर्शाता है कि इस क्षेत्र में ट्रैफिक प्रवाह की अनुमति नहीं है। नेक्स्ट, सभी मोटर वाहन वर्जित है। यह संकेत दर्शाता है कि इस क्षेत्र में किसी भी ट्रैफिक गतिविधि की अनुमति नहीं दी जाती। नेक्स्ट, ट्रक वर्जित। यह संकेत दर्शाता है कि यह क्षेत्र ट्रकों और एचएमवी भारी मोटर वाहन के लिए नो एंट्री जोन है। आगे चलते हैं दोस्तों, आप सब देख लो। जिसको भाई स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट लेते रहो, और जिस भाई को भी इस बुक की पीडीएफ चाहिए, तो देखो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, मैंने भी इसकी पीडीएफ बाहर से ही बनवाई है, मैंने खुद नहीं बनाई है, जिसमें कि मेरे भी कुछ पैसे लगे हैं। अगर किसी भाई को पीडीएफ चाहिएगी तो 29 रुपये में आप इस बुक की पीडीएफ मेरे से ले सकते हैं। तो भाई आप लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन भाई मैंने भी पीडीएफ बाहर से बनाई है, तो मेरी जेब से भी कुछ खर्चा हुआ है, तो इस वजह से आप बुरा ना लगे।
और 29 रुपये में आप इसकी PDF मेरे से ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं दोस्तों। देखो, बैल अथवा हाथ गाड़ी वर्जित। यह संकेत दर्शाता है कि बैलगाड़ियों और हाथ गाड़ियों का प्रवेश वर्जित है। नेक्स्ट, बैलगाड़ी वर्जित। यह संकेत दर्शाता है कि बैलगाड़ियों का प्रवेश वर्जित है। नेक्स्ट, तंगा वर्जित। यह संकेत दर्शाता है कि तांगों अथवा घोड़ा गाड़ियों प्रवेश वर्जित है। नेक्स्ट, हाथ गाड़ी वर्जित। यह संकेत दर्शाता है कि हाथ गाड़ियों का प्रवेश वर्जित है। नेक्स्ट, साइकिल वर्जित। यह संकेत दर्शाता है कि साइकिलों का प्रवेश वर्जित है। नेक्स्ट, पैदल यात्री वर्जित। यह संकेत दर्शाता है कि पैदल यात्रियों का प्रवेश वर्जित है। नेक्स्ट, अनिवार्य बस पड़ाव। यह संकेत दर्शाता है कि सभी बसें सार्वजनिक परिवहन अनिवार्य रूप से इस स्थान पर रुकेगी। नेक्स्ट, दायां मोड़ वर्जित। यह संकेत दर्शाता है कि ट्रैफिक के लिए दायां मोड़ वर्जित है। नेक्स्ट, बायां मोड़ वर्जित। यह संकेत दर्शाता है कि ट्रैफिक के लिए बायां मोड़ वर्जित है। नेक्स्ट, यू टर्न वर्जित। यह संकेत दर्शाता है कि ट्रैफिक के लिए इस मोड़ पर यू टर्न वर्जित है। नेक्स्ट, ओवरटेकिंग वर्जित। यह संकेत दर्शाता है कि इस स्थान पर ओवरटेकिंग करना अथवा अन्य वाहनों से आगे निकलना वर्जित है। नेक्स्ट, हॉर्न वर्जित। यह संकेत दर्शाता है कि यह साइलेंट जोन है और इस क्षेत्र में हॉर्न बजाना सख्त मना है। नेक्स्ट, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, ये वाला चिन्ह आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैं आपको मार्क कर देता हूं, ये वाला। ठीक है, इसमें देखो पतली लाइन है बीच में जो है ना, ये बहुत पतली लाइन है, और एक आगे आएगा जिसका मतलब होता है प्रतिबंधता की समाप्ति, वो आगे आएगा, उसका वो भी बता दूंगा मैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में छपने वाला सवाल है भाई। पड़ाव वर्जित, इसका मतलब होता है यह संकेत दर्शाता है कि इस क्षेत्र में वाहनों के लिए पड़ाव वर्जित है तथा यदि कोई वाहन खड़ा है, पार्क होता है, तो उसे खींचकर ले जाया जाएगा। नेक्स्ट, गति सीमा। जैसा कि संकेत में दिखाया गया है, यह सड़क पर ट्रैफिक की गति को निर्दिष्ट करता है। जुर्माने अथवा सड़क पर होने वाली दुर्घटनाओं से बचने के लिए निर्दिष्ट गति अनुसरण एक समान रूप से किया जाना चाहिए। नेक्स्ट, रुकना अथवा खड़ा होना वर्जित। यह संकेत दर्शाता है कि ट्रैफिक के अवरोध मुक्त प्रवाह के लिए इस क्षेत्र में किसी भी वाहन को रुकने अथवा प्रतीक्षा करने की अनुमति नहीं है। नेक्स्ट, चौड़ाई सीमा, विड्थ लिमिट। यह संकेत दर्शाता है कि इस क्षेत्र से आगे बढ़ने वाले किसी भी वाहन की चौड़ाई 2 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। 2 मीटर से अधिक चौड़ाई वाले वाहनों को प्रवेश की अनुमति नहीं है। ये संकेत संक्रिय पुल अथवा लेन के निकट अक्सर पाए जाते हैं। नेक्स्ट, ऊंचाई सीमा। यह संकेत उन सड़कों के निकट पाया जाता है जो पुलों, रेलवे लाइन इत्यादि जिनकी ऊंचाई कम होती है, वे नीचे से गुजरती है। यह संकेत दर्शाता है कि केवल 3.5 मीटर तक की ही ऊंचाई वाले वाहन ही गुजर सकते हैं। ड्राइवर को अपने वाहन की ऊंचाई का पता होना चाहिए। यदि उनके वाहन इस ऊंचाई से अधिक है तो उन्हें रास्ता बदल देना चाहिए, अथवा अन्यथा इससे वाहन और पुल दोनों क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। नेक्स्ट, लंबाई सीमा। यह संकेत दर्शाता है कि इस क्षेत्र में प्रवेश करने वाले वाहनों की लंबाई अधिकतम 10 मीटर होनी चाहिए। 10 मीटर से अधिक चौड़ाई वाले वाहनों को इस क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति नहीं है। तीक्ष्ण मोड़ पर मुड़ते समय यह खतरनाक हो सकता है। नेक्स्ट, 5T दिख रहा है ना भाई, इसका मतलब होता है 5 टन भार सीमा। यह रोड संकेत सड़क पर चलने वाले वाहनों भार सीमा को बताता है। यह संकेत दर्शाता है कि 5 टन से अधिक वाले वाहनों के लिए सड़क उपयुक्त नहीं है, क्योंकि सड़क दब सकती है। नेक्स्ट, दिख रहा भाई, ये एक्सल भार सीमा 4 टन। एक्सल लोड सीमा। यह संकेत प्राय पुल से पहले लगा होता है। यह दर्शाता है कि पुल कितना भार सहन कर सकता है। इस संकेत की सीमा 4 टन है। यह दर्शाता है कि केवल वैसे वाहन जिसका एक्सल लोड 4 टन अथवा कम है, वे इस पुल से गुजर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है भाई, इसकी बात कर रहा था मैं पिछले अभी थोड़ी देर पहले। ये इंपॉर्टेंट है, ये देखो इसकी चौड़ाई, बीच में जो लाइन है ना, ये कितनी चौड़ी है और उसमें थोड़ी सी पतली थी,
ठीक है दोस्त, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी बहुत बार आपका पेपर में छपा है और वो भी छपा है। तो इसका मतलब होता है प्रतिबंध समाप्त चिन्ह। यह संकेत दर्शाता है कि पिछले संकेतों द्वारा लगाए गए प्रतिबंध यह समाप्त होते हैं। इस बिंदु से आगे संकेतों का पालन की जरूरत नहीं है। हालांकि किसी दुर्घटना से बचने के लिए ड्राइवर को आत्मसंतुष्ट नहीं होना चाहिए और सभी सुरक्षा उपायों का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट, अनिवार्य बायां मोड़। यह संकेत दर्शाता है कि कुछ डायवर्जन आदि कारणों से ड्राइवर को अनिवार्य रूप से बाएं मुड़ना है। नेक्स्ट, आगे अनिवार्य दायां मोड़। यह संकेत दर्शाता है कि आगे एक अनिवार्य दायां मोड़ है तथा ड्राइवर को इसका पालन करना चाहिए। नेक्स्ट, अनिवार्य रूप से आगे बढ़े। यह संकेत दर्शाता है कि ट्रैफिक को बिना बाएं या दाएं मुड़े हुए सीधे आगे बढ़ना, इस नियम का पालन नहीं करने पर जुर्माना हो सकता है अथवा सड़क पर सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है। नेक्स्ट, अनिवार्य रूप से आगे बढ़े अथवा दाएं मुड़े। यह संकेत दर्शाता है कि ट्रैफिक को या तो आगे बढ़ना चाहिए अथवा दाएं मुड़ना चाहिए, बाएं मुड़ने की अनुमति नहीं है। तो दोस्तों, ये थी आज हमारी क्लास। तो आप सब लोगों को क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। और आप सब लोगों के लिए क्वेश्चन है, अनिवार्य चिन्ह का पालन न करने पर कौन सी धारा में कितने रुपए का जुर्माना लगाया जाता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे और ये वीडियो देख करके कमेंट जरूर करोगे। तो मिलते हैं आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।